नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत दशकों तक आतंकवाद से पीड़ित रहा। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद देश ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की जो नीति अपनाई, उसके चलते आतंकवादियों और आतंक को प्रश्रय व प्रोत्साहन देने वालों का हौसला टूटा और तब से लोग बिना भय के अपना जीवन बसर कर रहे हैं। यही नहीं, भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों को एक नज़र से देखने और उसका सख्ती से मुकाबला करने के प्रति दुनिया भर में जो जागरूकता फैलाई, उससे तमाम देशों के नज़रिए में बड़ा बदलाव भी आया। साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिली सफलता दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। लेकिन सवाल उठता है कि जब हम आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं तो हमारे देश में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ रहे हसन नसरल्लाह की मौत पर मातम मनाने वाले लोग कहां से आ गए। बेरूत, तेहरान, इस्लामाबाद और सीरिया तथा इराक में नसरल्लाह की मौत पर मातम मनाया जाए तो समझ आता है, लेकिन कश्मीर, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ आदि में भी लोग प्रदर्शन करें और रोए गाएं तो सवाल उठेगा ही कि आतंकवादियों के प्रति समर्थन क्यों व्यक्त किया जा रहा है। शुक्रवार की नमाज के बाद जिस तरह की बयानबाजी और नारेबाजी की खबरें आ रही हैं, वह दर्शा रही हैं कि हिजबुल्लाह के प्रति समर्थन व्यक्त करने वालों की सोच क्या है। जिस दिन हसन नसरल्लाह मारा गया, उसी दिन से कश्मीर में कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, जो कि आज तक जारी हैं। यह जो कश्मीरी सड़कों पर हसन नसरल्लाह के समर्थन में उतर रहे हैं, यह तब शांत रहते हैं जब घाटी में आतंकी हमले में कोई पुलिसकर्मी या सैन्यकर्मी शहीद होता है। एक कश्मीरी बच्ची का हर घर से निकलेगा हिजबुल्लाह वाला विवादित बयान देश के लिए चिंता का सबब बन गया था। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और श्रीनगर के सांसद आगा रूहुल्लाह ने नसरल्लाह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिन के लिए अपना प्रचार ही स्थगित कर दिया था। आज भी बडगाम और श्रीनगर में लोग सड़कों पर उतरे और नसरल्लाह के समर्थन में नारेबाजी की। अब ये एक साजिश के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत उस तरह ईरान को पेश किया जाता है जैसे ये बहुत बड़ा खतरा है आलमी इंसानियत के लिए, मगर इसके हकीकत के साथ दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। वो चाहता है पूरी दुनिया एक दूसरे का एहतराम करके दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करे, उसके लिए कोशिश करते आए हैं। हाँ, उनका ये खारिजा पॉलिसी है, जहाँ भी दुनिया में कोई मजलूम हो, उनका वो अखलाकी फर्ज है, दीनी फर्ज है कि उसको मदद को पहुंचना। वो इसी तरह मिसाल है हिंदुस्तान के मोहतरम रहनुमा गांधी जी साहब, जो अदम तशद्दुद के कायल थे और वो चाहते थे कि पूरी दुनिया एक दूसरे को एहतराम करे, एक दूसरे के साथ ताउन दे, एक दूसरे को आगे बढ़ने में काम आए। वैसे ही उन नजरिया ईरान का भी है, मगर ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो दहशतगर्दों का हामी है, वो दहशतगर्दी फैलाना चाहता है। ये वही जो जब ये दहशतगर्दी है तो बहुत बड़ा दहशतगर्द फिर गांधी जी भी है। वैसे नजरियात है, काफी हद तक नजरियात मिलते हैं ईरान के और गांधी जी के। मसला है फलस्तीन का। 70 साल से इसराइली गासिब फलस्तीनी अवाम को जुल्म तशद्दुद करते आए हैं, जेलों में बंद करते हैं। जुर्म ये है कि आप हमारे जमीन को आजाद करो, हमारे मस्जिद अक्सा को आजाद करो, बस यही एक जुर्म है उनका। वरना वो इसराइल के खिलाफ नहीं है, वो उनके जुल्म के खिलाफ है, उनके तशद्दुद के खिलाफ है। अब इसी को दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, मगर इसको दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। शहीद हसन नसरुल्लाह एक अलामत है अमन अमान की, वो उसी के लिए जिद्दजहद कर रहे थे, उसी के लिए कोशिश कर रहे थे। हाँ, उनका टकराव इसराइल से इस बिना पर है जो उसने गासिबाना कब्जा कर रखा है फलस्तीन के जमीन पर, मस्जिद अक्सा पर, उसी के खिलाफ उनकी आवाज थी, उसी के खिलाफ उनकी ये जिद्दजहद थी।
वो कोई दहशतगर्द नहीं थे। जिस तरह हमारे गांधी जी साहब अदम तशद्दुद के लिए काम करते थे, अदल इंसाफ के लिए काम करते हैं। हाँ, इसका पूरा दुनिया जो मीडिया है वो खिलौना बना है। दुनिया ये जो खुद साख्ता ये मुल्क है उनके हाथ में खिलौना बनाया है, इसीलिए यही बात सामने आ जाती है, वो दहशतगर्द है। आज ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये एहतजाज जो देख रहे हैं, सब यहाँ मुसलमान जमे हुए हैं जो लुबनान में लीडर रहबर कायद मुकावमत शहीद हुए हैं, उसके खराज अकीदत के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और हम ये जानते हैं कि शहीद मौसूफ जो है हामी थे मुस्तज़फ़ीन के, और उन्होंने अपनी मुजाहिदत से साल साल हामी बने, मुस्तज़फ़ीन जहान दाई इत्फाक और इत्तेहाद रहे, हमेशा अमन का पैगाम देते रहे और इस राह में जाम नोश कर गए। और हम आज उसी शहीद के रास्ते को, मिशन को कायम और दायम रखना चाहते हैं, इसलिए हम आज यहाँ जमा हुए हैं। तमाम उम्मत मुस्लिमा को ताज़ियत पेश करते हुए हम शहीद के मिशन को जिंदा रखना चाहते हैं। ये सारा पुरअमन है और यहाँ हमने पुरअमन भी निकाला और हम भी पुरअमन पसंद है, अमन पसंद है। हम कहीं जो है ना वायलेंट वगैरह अंजाम नहीं देते हैं, ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे दूसरों का जो है नुकसान उठाना पड़े। नहीं, हम हमेशा अमन पसंद रहे और अमन पसंद रहेंगे। शहीद का यही पैगाम था, हमेशा अमन पसंद रहना चाहिए। हम आपको यह भी बता दें कि लखनऊ में भी छोटे इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा तक हजारों की संख्या में शिया मुसलमानों ने विरोध मार्च निकाला था। प्रदर्शन में जमकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगे थे। लखनऊ के शिया मुस्लिमों ने नसरल्ला की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा था कि वह 3 दिन तक गम शोक मनाएंगे, वह दुकानें बंद रखेंगे और अपने घरों की छतों पर काला झंडा लगाकर श्रद्धांजलि देंगे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के ही सुल्तानपुर में अमेरिका को आग लगा दो के नारे लगे थे। वहाँ अंजुमन पंचतनी तुराब खानी के नेतृत्व में एहतेजाजी जुलूस गांव के बड़े इमामबाड़े से निकाला गया था। इसके अलावा मजलिस ए उलेमा ए हिंद के महासचिव मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने नसरल्ला को आतंकवादी बताए जाने की निंदा करते हुए कहा था कि अपनी सरहदों की हिफाजत कौन नहीं करता। अगर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना दहशतगर्दी है तो यह नज़रिया वही है जिसके तहत कुछ लोग शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी कहते हैं। इसके अलावा शिया मौलाना सैयद आजिम ने कहा था कि हिजबुल्लाह ने लेबनान में इंसानियत के लिए बड़ा काम किया है। वहीं ऑल इंडिया शिया मुस्लिम सभा के जिला अध्यक्ष अकील रिजवी ने हिजबुल्लाह कमांडर नसरल्ला की मौत पर विरोध मार्च निकालकर 3 दिन काले कपड़े पहनने और धार्मिक स्थलों और घरों पर काले झंडे लगाने की अपील की थी। रिजवी ने साथ ही इजराइल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करने की अपील भी की थी। इस पूरे मामले पर सीतापुर पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी देते हुए त्वरित संज्ञान लेकर घरों और मस्जिदों पर लगे हुए झंडों को हटवा दिया था। आज भी वाराणसी में लोगों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कुछ ही एकदम स्पष्ट बातों में मैं कहना चाहता हूँ, इजराइल क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा ये वक्त बताएगा। इजराइल क्या कर पाएगा ये वक्त बताएगा। ईरान ने जो किया है वो दिखा है, ठीक है। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं और हम शहादत देना जानते हैं, हम शहादत से भागते नहीं, ठीक है। दुनिया के पटल पर अगर अपना हक मांगना गलत है तो हम गलत सही। इजराइल हमास के में आके पनाह ली था, ठीक है। उन्होंने पनाह लिया था और फैला के अपनी हुकूमत बना ली। अगर वो लोग अपनी देश को आजाद कराना चाहते हैं तो इसमें कौन सा जुल्म है। मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की मीडिया से जो हसन रसूलुल्लाह साहब को आतंकवादी कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा किया था, हमने लड़के उसको आजाद कराया कि नहीं कराया। अगर हम ना आजाद करें तो अंग्रेज नहीं जाते। क्या हमने आतंकवाद किया था? क्या जो लोग शहीद हुए थे उस वक्त गांधी जी, क्या नाम है, आजाद साहब वगैरह वगैरह, तो क्या वो आतंकवादी थे? भाई हम अपने देश में दूसरे को बर्दाश्त कब तक करेंगे कि वो मेरे देश में आके मेरे ऊपर जुल्म करे? तो हम अपना देश तो आजाद करेंगे। तो अगर हमास वगैरह अपने देश को आजाद कर रहा है तो ये कौन सा जुल्म है? नंबर 1। नंबर 2, जो मीडिया के लोग नसरुल्लाह साहब को दहशतगर्द कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ
गूगल पर दहशतगर्दों की एक लिस्ट है, उस लिस्ट में क्या इनका नाम है? और अगर नहीं है तो आप इनको क्यों कह रहे हैं? और अगर आप इनको दहशतगर्द कहेंगे तो हो सकता है कि हम आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करें, क्योंकि गूगल पर नसरुल्लाह साहब का नाम कहीं दहशतगर्दी में नहीं। इस्राइल जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे दुनिया भर में, खास तौर पे इजराइल को क्या कहना चाहेंगे जो ईरान को भी खत्म करने के बाद? देखिए, ईरान परेशानों की, मजलूमों की हिमायत करने के लिए आया है और मुझे उम्मीद है कि फतहयाबी भी होगी और इजराइल को पूरा मुल्क खाली भी करना होगा। कब्जा बहुत दिन किसी के घर में नहीं चलता, वो कब्जा उन्हें छोड़ना होगा, आज छोड़े या 4 दिन बाद छोड़े। सभी जानते हैं कि आज का ये जलसा एहतिजाज का उन्वान भी रखता है और गम और गुस्से के इजहार के लिए मुनक़िद हुआ है। उसकी वजह आप सब लोगों को मालूम है, मीडिया भी जानता है कि इंतहाई बर्बरियत के साथ, जुल्म तशद्दुद के साथ हिज़्बुल्लाह नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के रहबर और कायद सैयद नसरुल्लाह को शहीद किया गया, इंतहाई बेदर्दी के साथ, इंतहाई साजिश के साथ। चुनांचे ये नुकसान सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, सिर्फ लेबनान वालों का नुकसान नहीं है, सिर्फ फिलिस्तीन वालों का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे आलम इंसानियत का नुकसान है। इसलिए कि वो आलम इंसानियत के लिए काम कर रहे थे, बशरियत के लिए काम कर रहे थे। उनकी तस्वीर को बिगाड़ कर, मस्ख करके दुनिया के सामने पेश किया गया। क्यों? इसलिए कि इससे अमेरिका और इसराइल के मफादात खतरे में पड़ते थे और उनकी आवाज़ से इनके दिल दहलते थे। वो जानते थे कि किसी भी वक्त ये अगर हम पे हमला कर दें तो इसराइल का वजूद खाक पे मिल सकता है। और सब जानते हैं कि इसराइल एक गासिब मुल्क है, गासिब हुकूमत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।